नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति से संबंधित एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली कनेक्टेड हैं तो आप जानते होंगे कि मात्र 3 दिन पहले मैंने पैतृक संपत्ति से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट यहां पर अपलोड की थी, जिस पर मैंने आज जो मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूं इसी जजमेंट का रेफरेंस दिया था, जहां पर आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए कि सर जल्दी ही इसी जजमेंट के ऊपर आप एक वीडियो लेकर आ जाए। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, उनकी तरफ से आप लोगों को अगर कोई संपत्ति मिल रही है तो वह आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति ही कहलाएगी, वो पैतृक नहीं होगी। पर कंडीशंस क्या होंगी वो मैं आज की वीडियो में आगे आप लोगों के साथ क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पैतृक संपत्ति जो आपको अपने दादा परदादा पिता से मिली है, वो क्यों आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाएगी। और यह चीज मैं रेलिवेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको जानना होगा, मात्र 1 मिनट लगेगा, कि पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति के बीच में आखिरकार अंतर क्या होता है। देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति वह होती है जो आप लोगों ने अपनी स्वयं की कमाई से खरीदी हो, जो संपत्ति आपको अपने पुरखों से ना मिली हो, अपने वारिसों से ना मिली हो, वह आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाएगी। अब आप कहेंगे सर वीडियो की स्टार्टिंग में तो आप कह रहे थे कि आपको दादा परदादा पिता से मिली स्वयं अर्जित कहलाएगी, और अभी आप कह रहे हैं कि जो संपत्ति आपको पूर्वजों से नहीं मिली, अपने पुरखों से नहीं मिली, वो स्वयं अर्जित होगी। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार करें, सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं पैतृक संपत्ति की। देखिएगा, पैतृक संपत्ति वो होती है जो आपको अपनी 4 पीढ़ियों पुरानी यानी कि दादा परदादा के थ्रू हो, और वो आज भी अविभाजित बिना बंटवारा हुए लगातार चलती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो पैतृक संपत्ति का दर्जा ले लेती है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है, कई बार लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर हमें अगर पिता से कोई संपत्ति मिल रही है तो वो कौन सी होगी, पिता का देहांत हो गया उसके बाद हमारे पास आई है, दादा का देहांत होकर पिताजी को मिली, पिताजी के देहांत होकर हमें मिली, वो कौन सी होगी। ये सारा कंसेप्ट अब मैं आगे आपको क्लियर करके देने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, 1956 यानी कि जब हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल हुआ, इससे पहले जब कभी भी मिताक्षरा लॉ ऑफ सक्सेशन की बात आती थी, यानी कि यह डिसाइड होता था कि संपत्ति में किसका हक बनेगा, तो मिताक्षरा कानून के तहत ज्यादातर राज्यों में यह चीज तय की जाती थी, जिसके तहत अगर एक पिता का देहांत हुआ है, उसके बाद उनके बच्चों को संपत्ति मिल रही है, तो वह कोपासनरी यानी कि पैतृक संपत्ति की तरह ही ट्रीट होती थी। यह बात कर रहे हैं हम 1956 से पहले की। 1956 के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल हुआ, जिसके अंदर सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है कि अगर एक व्यक्ति का देहांत होता है तो जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी होते हैं उनका उस संपत्ति में अधिकार आ जाता है। अब यह चीज यहां पर आपको क्लियर होगी कि कौन कौन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के उत्तराधिकारी होते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन यह है दोस्तों कि क्या पिता से मिली, दादा से मिली संपत्ति आपकी स्वयं अर्जित होगी। देखिए दोस्तों, अगर एक संपत्ति आपको अपने पिता से मिल रही है तो वह आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति की तरह ही मानी जाएगी। अगर वो आज भी पिताजी के नाम है, सभी भाई लोग उसको मिलकर एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, बंटवारा नहीं किया, तो वह ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की तरह भी कंसीडर हो जाएगी। पर जिस दिन आप लोगों ने अपना सेपरेट हिस्सा उसमें बना लिया, वह आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके दादा से पिताजी को कोई संपत्ति मिली और पिताजी से आपको मिली, अब देखने वाली बात क्या है, क्या आपने वहां पर बंटवारा करके अपना नाम अलग कर लिया, तो वह आपकी सेल्फ एक्वायर्ड सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर आप लोग उसे आज भी दादा के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वह आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। अब क्वेश्चन आता है परदादा, हम एक डिग्री और ऊपर चलते हैं, परदादा से दादा, दादा से पिता, और अब आप देखने वाली बात क्या है, अब ये चौथी जनरेशन आप लोग लग गए। अगर ये प्रॉपर्टी आज भी परदादा के नाम में विभाजित नहीं हुई,
तो अब ये आप लोगों की पैतृक संपत्ति बन गई। पर अगर दादा के देहांत होने के बाद पिताजी ने बंटवारा कर लिया, या आपके परदादा का देहांत होने के बाद दादा ने बंटवारा कर लिया था, तो वह वहां पर बंटवारा होते ही सेल्फ एक्वायर्ड सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। यह पूरा कंसेप्ट अब मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। इसी चीज में ज्यादातर लोग कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। अब दोस्तों यहां से हम बात करेंगे कि अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादा अगर अपनी खुद की संपत्ति, चाहे वो बंटवारे में मिलकर उनको सेल्फ एक्वायर्ड हो गई हो या वह उनकी खुद की खरीदी हो, अगर आपको गिफ्ट करते हैं, सेल करते हैं, विल वसीयत देते हैं, तो वह भी आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाएगी। क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि बहुत से परिवारों में इसी चीज को लेकर वाद विवाद चल रहा है कि हमारे को तो ये प्रॉपर्टी विल में मिली है, गिफ्ट में मिली है, और इसके बावजूद यहां पर बाकी लोग अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अब ये चीज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करके देने वाला हूं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं रेलिवेंट जजमेंट आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर जजमेंट का नाम था गोविंद भाई, छोटा भाई पाटिल एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस पटेल, रमन भाई, माथुर भाई, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7528 ऑफ 2019 और एसएलपी नंबर है 4382 ऑफ 2019। ये 23 सितंबर साल 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट पास की गई थी। अब केस के फैक्ट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, बड़ी ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर एक व्यक्ति है छोटा भाई पाटिल। उसने साल 1977 में एक गिफ्ट डीड अपने एक बेटे को दे दी। बेटे का नाम है रमन भाई माथुर भाई पाटिल। अब जिस व्यक्ति ने गिफ्ट दी छोटा भाई पाटिल ने, उनका साल 2001 में देहांत हो गया। देहांत होने से पहले कोई भी विवाद नहीं रहा, पर देहांत होने के बाद जो छोटा भाई पाटिल के बाकी बच्चे थे, उन्होंने इस गिफ्ट डीड पर ऑब्जेक्शन जताया। उनका कहना था कि हमारे पिताजी को, यानी कि छोटा भाई पाटिल को, यह अधिकार ही नहीं था कि वो उस संपत्ति को केवल एक बेटे को गिफ्ट दे। पहला रीजन, क्योंकि वो कहते हैं कि ये छोटा भाई पाटिल की खुद की संपत्ति थी नहीं, वो तो उनको अपने पिता से मिली थी, और ऐसी कंडीशन में अगर वह संपत्ति उनको अपने पिता से मिल रही है तो वह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का दर्जा रखेगी। और अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें हम सभी का अधिकार होगा। हमारे पिताजी यानी कि छोटा भाई पाटिल उसको किसी एक अकेले भाई को गिफ्ट कर ही नहीं सकते। अब अपोजिट पार्टी यानी कि जिसके फेवर में गिफ्ट डीड थी, उसका कहना है कि नहीं, ये हमारे पिताजी ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एमर्ज की थी, और ये प्रॉपर्टी भले हमारे पिताजी ने अपने पिताजी से इनहेरिटेड की हो, यानी कि छोटा भाई पाटिल ने जिसने गिफ्ट डीड दिया उसने अगर अपने पिताजी से भी ली हो, इसके बावजूद भी तो वो यहां पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में उनको यह अधिकार होगा, वो जिसे मर्जी चाहे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट दे सकते हैं। अब ट्रायल कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल माना और यहां पर उस गिफ्ट डीड को यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद दोस्तों ये चीज आगे अपील होते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंची। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने यहां पर एक एरर किया है। प्रेजेंट केस में जो प्रॉपर्टी है ये एंसेस्ट्रल तो बनती ही नहीं है, और अगर ये एंसेस्ट्रल नहीं है, यहां पर जो केस करने वाले यानी कि प्लेंटिफ जो है वो ये प्रॉपर एविडेंस नहीं दिखा पा रहे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस गिफ्ट डीड को इनवैलिड नहीं कर सकते। तो यहां पर छोटा भाई पाटिल को यह अधिकार था कि वो इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी भी अपने एक बेटे को दे सकते हैं। नाउ दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस फैसले को अब एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया है। अब देखने वाली बात यही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या फैक्ट्स आए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपना क्या फैसला सुनाया। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैक्ट्स देखे कि यह प्रॉपर्टी छोटा भाई पाटिल यानी कि जिसने गिफ्ट डीड की थी उसे अपने पिता से मिली थी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या अगर ये पिता से मिली है तो ये छोटा भाई की सेल्फ एक्वायर्ड होगी या फिर एंसेस्ट्रल मानी जाएगी। अब ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पुरानी जजमेंट का रेफरेंस यहां पर दिया। ये जजमेंट भी यहां पर आपके बेहद ज्यादा काम आएगी। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, जजमेंट का नाम था दोस्तों CN अरुणाचला मुदालिर वर्सेस CA मुरगंथा मुदालिर, AIR 1953 SC 497। यहां पर क्या हेल्ड किया गया था कि अगर यहां पर एक सन किसी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उनके पिता की है उसको गिफ्ट या फिर विल के माध्यम से लेता है, तो मिताक्षरा फादर के तहत उनके पास यह अधिकार होगा कि वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में यही हेल्ड किया कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो विल की गई है, गिफ्ट की गई है, तो वो जरूरी नहीं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ही दर्जा रखे। सरल भाषा में समझे। देखिए, अगर आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी विल, गिफ्ट, सेल इन माध्यम से मिल रही है, अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करूंगा,
उस विल के अंदर अगर ये स्पेशल क्लोज लिखा है कि भाई ये प्रॉपर्टी मिलनी तो इस बच्चे को चाहिए मेरे, पर बाकी उनके बच्चों का भी अधिकार होगा। अब यहां पर देखिए एक एक्सेप्शन आ गया है विल के अंदर कि मैं विल के माध्यम से प्रॉपर्टी दे तो रहा हूं, पर वो तब भी एंसेस्ट्रल की तरह बाकी बच्चों का अधिकार रखेगी। अगर ये पॉइंट उस गिफ्ट डीड में, ये पॉइंट उस विल में स्पेशली मेंशन नहीं है कि हां ये प्रॉपर्टी गिफ्ट या विल करने के बावजूद भी एंसेस्ट्रल ही मानी जाएगी, तब तक वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड तरीके से ट्रीट होगी। अगर विल या गिफ्ट में ये चीज स्पेशली मेंशन है कि भाई यहां प्रेजेंट केस में ये चीज एंसेस्ट्रल की तरह मानी जाएगी, भले मैं विल कर रहा हूं, भले मैं गिफ्ट कर रहा हूं, तो वो एक एक्सेप्शन या एक्सेप्शनल या एडिशनल विल की तरह देखी जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं कंडीशनल विल बनाई है, कंडीशनल गिफ्ट है। बट अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी विल के माध्यम से मिल रही है, आपको प्रॉपर्टी सिर्फ गिफ्ट के माध्यम से मिल रही है, तो वह आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। रेलिवेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यह चीज साफ तरीके से निर्धारित कर देती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी विल गिफ्ट के माध्यम से मिल रही है तो वह आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी, अंडर अगर कोई एक्सेप्शन वहां पर ना हो। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।